屈な窓辺に吹き込む風に顔をしかめたのは照れくささの裏返す。हमें एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें लियोन आर्मी दिखाई जाती है जो अपने घर लौट रही होती है और हमें बहुत सारे बिस्कुटी वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने 2 युद्धों में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसीलिए राजकुमारी उन्हें आज इनाम देंगी। और जब भी एक मंत्री केनाइट्स के हेड रोलन को आगे बुलाता है, लेकिन वहाँ पर शिनकुन बोलता है कि कितना फॉर्मल तरीके से हो रहा है ना। जब भी रोलन को राजकुमारी उसका इनाम देती हैं और अगला नंबर इक्लेयर का होता है। जब इक्लेयर आगे आती है तो राजकुमारी बोलती हैं कि इक्लेयर, तुमने हमारे लिए बहुत मेहनत की और तुमने हीरो को भी पूरा साथ दिया, इसीलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। और उसके सर को सहलाने लगती हैं जिससे इक्लेयर को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और ऐसे ही हीरो को यहाँ पर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। यहाँ पर शिनकुन शेफ से खाना लेने आया होता है। शेफ शिनकुन को देखकर बोलते हैं वेलकम शिनकुन, और शिनकुन को खाना देने लगती हैं। शिनकुन बोलता है कितना स्वादिष्ट लग रहा है। जय वहाँ पर एक शेफ बोलती हैं कि हमारे पास बाकी केनाइट्स के लिए भी कुछ है। शिनकुन बोलता है हाँ, हम उसे ले जाएंगे। और जय वहाँ पर रिको खाने को सूंघने लगती है, बोलती है कि इसमें से फ्लावर जैसी खुशबू आ रही है, एकदम मीठी। जय वहाँ पर शिनकुन बोलता है तुम लड़कियों को कितना मीठा पसंद है। वो बोलती है मेरे तेज दिमाग के लिए चीनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिनकुन देखता है कि वहाँ पर बहुत से केनाइट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। शिनकुन बोलता है लाजवाब, यहाँ पर तो सभी ताकतवर है। जब भी रिको इक्लेयर के पास जाती है, बोलती है कि इक्लेयर ये तुम्हारी ट्रीट का समय है। इक्लेयर बोलती है नहीं, मुझे थोड़ी ट्रेनिंग और करनी है। जब भी उसके पास शिनकुन आता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा इसमें विरोधी बन सकता हूँ। और उनकी बात लॉरेन सुन लेता है। लॉरेन बोलता है कि एक विरोधी जो भी हीरो। जब वहाँ पर लॉरेन बोलता है कि हमें ये लड़ाई ध्यान से देखनी है क्योंकि इस लड़ाई से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब भी इक्लेयर पूछते हैं शिनकुन से तुम क्या इस्तेमाल करोगे, तो शिनकुन बोलता है आज मैं तलवार इस्तेमाल करूंगा। और शिनकुन तलवार को बहुत ही स्टाइल से घुमाकर अपने हाथ में पकड़ लेता है। जब भी वहाँ पर इक्लेयर बोलते है बस दिखावा कर रहा है ये। जब भी उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर लॉरेन बोलता है कि इक्लेयर मजा कर रही है, मेरी बहन खुश है, शायद उसे अपने जैसा कोई मिल गया है। लेकिन वहाँ पर शिनकुन और वो अच्छी तरह से फाइट कर रहे होते हैं। शिनकुन बोलता है कि आज मुझे मज़ा आ रहा है। लॉरेन बोलता है कि मैं इन दोनों की शादी होते हुए देखना चाहता हूँ। और जब भी वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहे होते हैं, पर दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराने से टूट जाती है। जब भी वहाँ पर इक्लेयर बोलती है मुझे बहुत बुरा और ठंडा सा महसूस हुआ। वहाँ पर शिनकुन बोलता है मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शिनकुन बोलता है शायद रात में तुम जमीन पर सो गई थी, शायद इसीलिए तुम्हें बुखार आ गया। जब भी इक्लेयर से घूंसा मारती है और बोलती है कि तुम किसी भी केनाइट के सर पर हाथ रखकर उसका बुखार चेक नहीं कर सकते। और जब भी उसे बहुत ही बुरी तरह मारने लगती है। लॉरेन बोलता है कि दोनों कितना मजाक कर रहे हैं। शिनकुन बोलता है कि उसने मुझे कितना मारा, इतना तो मुझे मेरे घर पर भी किसी ने नहीं मारा। जब भी वहाँ पर हमें यूकी दिखाई जाती है जिसे शिनकुन हाई कर रहा होता है, बोलता है कि यूकी मैं आ गया। और वहाँ पर हमें ओयाकता दिखाई जाती है जो आराम से फिशिंग कर रही होती है और शिनकुन भी उसके साथ फिशिंग करने आया होता है। शिनकुन बोलता है कि फिशिंग, वहाँ पर ओयाकता बोलती है इस फिशिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जब भी यूकी उनके लिए कुछ खाने के लिए बना रही होती है, शिनकुन बोलता है क्या तुम हमेशा सीरियस रहती हो। वहाँ पर ओयाकता बोलते हैं नहीं, पर हम इसीलिए वापस आए हैं क्योंकि बिस्कुटी पर इस बार बहुत ज़्यादा खतरा है। और वो शिनकुन से बोलती है कि तुम पर सभी लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। शिनकुन बोलता है हाँ। जब भी शिनकुन की फिश रॉड में एक बड़ी सी मछली फंस जाती है जिसके कारण शिनकुन उसे खींच नहीं पा रहा होता है, पर शिनकुन अपनी सारी ताकत लगाकर उस बहुत बड़ी मछली को खींच लेता है और यूकी की तरफ फेंक देता है। और यूकी से बोलता है यूकी माफ़ करना, क्या तुम इसे पका सकती हो। और यूकी बोलती है हाँ मैं इसे भी पका दूंगी, और उसे पकाने लगती है और सभी लोग वहाँ पर खाना खाने बैठते हैं। शिनकुन से ओयाकता बोलती है क्या तुम दूसरी दुनिया से हो? शिनकुन बोलता है हाँ। तो वहाँ पर ओयाकता बोलते है तुम यहाँ पर कितने टाइम तक रहोगे। जब भी शिनकुन बोलता है मैं भूल ही गया था, और वहाँ पर रोने लगता है। शिनकुन फिर बैठ के बोलता है कि रिको ने मेरे घर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ तो लिया होगा ना अब तक। वहाँ पर ओयाकता बोलती है हाँ, पर मुझे पता नहीं कि ढूंढ लिया होगा कि नहीं।
जब भी यूकी पूछते कि तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी फैमिली है हीरो, शिनकुन बोलता है हाँ मेरे मॉम डैड और मेरे दोस्त हैं। जब उनकी मछली पक जाती है शिनकुन बोलता है मैं मत करता हूँ, और हमें वहाँ पर विक्की का घर दिखाया जाता है जो पूरा गंदा होता है। उसकी मॉम बोलते हैं कि विक्की तुम्हें क्या हो गया, जब से शिनकुन यहाँ से गया है तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। जब भी विक्की बोलते हैं शिनकुन का नाम मत लीजिए, और उसकी मॉम से सामान लेने के लिए भेज देती हैं। विक्की बोलते हैं कि शिनकुन ने अभी तक मुझे ना कोई रिप्लाई किया ना मेरी चिंता कर रहा है, वो हो क्या गया है उसे, क्या वो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा है और उसे मेरी याद भी नहीं आ रही, और वो अपना भविष्य देखती है। तो वहाँ पर एक स्केलेटन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर राजकुमारी दिखाई जाती हैं जो अपने काम कर रही होती हैं। लॉरेन से पूछते हैं क्या शिनकुन ठीक है, तो वहाँ पर लॉरेन बोलता है हाँ शिनकुन ठीक है, आज वो कॉन्सर्ट हॉल की तरफ गया है। यहाँ पर राजकुमारी बोलते हैं क्या सच में वो कॉन्सर्ट हॉल की तरफ गया है, क्या उसे पसंद है। जब भी वहाँ पर राजकुमारी की सेक्रेटरी बोलती हैं कि आपके पास आज शाम की पार्टी और डिनर के बाद आपके पास टाइम होगा तो आप आज शिनकुन से मिल सकते हो, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है हाँ मैं आज अपना काम जल्दी ख़त्म कर लूँगी। और रोलन बोलता है हाँ मैं आपकी से मीटिंग करा दूंगा, और हमें यहाँ पर ओयाकता दिखाई जाती है और शिनकुन भी जो एक साथ आ रहे होते हैं। रे वहाँ पर ओयाकता बोलती है कि आज तुम्हें राजकुमारी से मीटिंग करनी है और हमें हेडक्वार्टर की तरफ जाना है, तो वहाँ से अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। और हमें यहाँ पर मेडो की हेड दिखाई जाती है जो शिनकुन को बोलती है कि आज तुम्हें चमकना होगा क्योंकि आज तुम राजकुमारी से मिलने वाले हो। और मेड बोलती है कि आज शिनकुन को अच्छी तरह चमका दो, और सारी मेड शिनकुन को घिसने लगती हैं। मेड बोलती है कि राजकुमारी के पास कोई भी गंदगी नहीं जानी चाहिए। और वहाँ पर एक सैनिक राजकुमारी से बोलता है कि शिनकुन आ गया है, और राजकुमारी बोलती है कि उसे अंदर भेज दो, और वो शिनकुन से गुड इवनिंग बोलती हैं। शिनकुन बोलता है हाँ गुड इवनिंग, और शिनकुन उनके पास बैठ जाता है। राजकुमारी बोलते हैं आज थोड़ी ठंड है ना, इसीलिए मैंने आज चाय मंगाई, क्या तुम्हें चाय पसंद है। शिनकुन बोलता है हाँ मुझे मीठी चाय पसंद है। वहाँ पर राजकुमारी बोलती है हाँ मुझे भी, और वहाँ पर राजकुमारी बोलती है कि मैं तुमसे फिर से माफ़ी चाहती हूँ यहाँ बुलाने के लिए, मुझे माफ़ कर दो शिनकुन। शिनकुन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पर मज़े आ रहे हैं राजकुमारी, वैसे भी रिको मेरे जाने का रास्ता ढूंढ ही रही है ना, तो आप परेशान मत हुई। तो राजकुमारी बोलती है क्या सच में। शिनकुन बोलता है हाँ सच में। तो शिनकुन बोलता है कि आपने मुझे ही क्यों चुना हीरो बनने के लिए। तो राजकुमारी बोलती है क्या। शिनकुन बोलता है अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, ये पर्सनल है। तो राजकुमारी बोलती है नहीं, क्या तुम्हें स्टार रीडिंग आती है। शिनकुन बोलता है नहीं, तो स्टार रीडिंग से हम भविष्य भी देख सकते हैं और हम दूसरी दुनियाओं में भी देख सकते हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में देख पाई। और मैंने वहाँ पर देखा कि एक लड़का जो छोटा सा है पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और वो वहाँ पर एक लोहे जैसे महल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, और वो सबसे ज़्यादा छोटा था उनमें, और उसने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। वो हर चीज़ को बड़ी ही मेहनत से पास कर रहा था, और उसे ऐसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पर राजकुमारी बोलती है कि सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो शिनकुन बोलता है कि क्या तुमने मुझे वहाँ पर देखा। तो वो बोलती है हाँ। तो शिनकुन बोलता है कि तुम्हें बता दूं कि वो एथलेटिक्स का गेम है जिसमें मैं सेकंड आया था। राजकुमारी बोलती है हाँ तुम्हें मैंने देखा था एक प्राइज़ के साथ, वहाँ पर एक लड़की फर्स्ट आई थी जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तो वहाँ पर शिनकुन बोलता है तो फिर तो तुमने मुझे रोते हुए भी देखा होगा। शिनकुन बोलता है तो मैं वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था, जो लोग मुझे चेयर कर रहे थे वो लोग भी मेरे लिए उदास थे, और मैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था। यहाँ पर राजकुमारी बोलती नहीं शिनकुन तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तुम वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे थे शायद इसीलिए तुम फर्स्ट नहीं आ पाए। शिनकुन बोलता है सिर्फ मैं 2 सेकंड से रह गया। अभी राजकुमारी बोलती है कि नहीं नहीं शिनकुन, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मेहनती लगे, ना कि मैंने चैंपियन को बुलाया। शिनकुन बोलता है ऐसी बात है तो तुम्हारा शुक्रिया। वहाँ पर हमें लॉरेन दिखाया जाता है, ये ओयाकता के साथ काम कर रहा होता है। वहाँ पर लॉरेन बोलता है कि ओयाकता तुमने हमारी बहुत
ज़्यादा मदद की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम युद्ध नहीं जीत पाते और लॉरेंस की लगातार तारीफें किए जा रहा होता है तो ओयाकता बोलती है मैं इतनी भी खास नहीं, तुम मेरी लगातार तारीफें कर रहे हो। ओयाकता बोलते हैं कि अभी हमारी खोज पूरी नहीं हुई है, यूकी की स्टार रेटिंग पर ही सभी निर्भर करता है और मेहनत करनी होगी ताकि मैं बिस्कुटी को और ज़्यादा सेफ रख सकूं। और वो बताती है कि लियोन के आर्मी में कुछ तो गलत चल रहा है जो मुझे रोकना है और ये ज़्यादातर लियोन कर रही है और लियोन कुछ मॉन्स्टर के साथ मिलकर कुछ बुरा करने वाली है। हमें शिनकुन दिखाया जाता है जिससे राजकुमारी बोलती है कि तुम्हें पिछले गेट 6 बजे आना होगा, लेकिन वहाँ पर मेड बोलती है कि आपकी कल सुबह 6 बजे डेट है ना राजकुमारी। राजकुमारी बोलती है हाँ। जी हमें लियोन दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा उदास होती है। लियोन बोलती है कि मेरी स्टार रेटिंग इतनी अच्छी है फिर भी मैं भविष्य साफ क्यों नहीं देख पा रही। और हमें यहाँ पर राजकुमारी और हीरो मरे हुए दिखाए जाते हैं जो भविष्य है और ये कम से कम 30 दिन बाद मारे जाएंगे। तो वहाँ पर लियोन बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। लियोन बोलते हैं कि मैं ये सब रोक के रहूंगी और लियोन एक वेपन के सामने खड़ी होती है। हेलो गाइस, बहुत से लोगों को यहाँ पर फाइटिंग सीन देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आपको इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए जिसमें मैं आपको फाइटिंग सीन या इंट्रो की डायरेक्ट वीडियो शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।